हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे स्टिचिंग में होने वाले इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में, जो कि हर बुटीक ऑनर और बिगनर्स के पास तो होने ही चाहिए। तो देखिए, ये हमारा मेजरिंग टेप। इससे हमें कुछ भी मेज़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये तो ऑलरेडी सबके पास होता ही है। सेकेंड है हमारा स्केल। स्केल हमें ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पेपर कटिंग या स्ट्रेट लाइन, किसी भी चीज़ के लिए स्केल तो बहुत ज़रूरी है। और ये है आर्म होल शेपर। जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं, सूट बनाते हैं, तो ये हमारे गले को राउंड करने में और आर्म होल को शेप देने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा थ्रेड कटर। थ्रेड कटर से हम कोई भी थ्रेड जो है वो काटते हैं। छोटी छोटी थ्रेड जो है, जो हमारी सिलाई के बाद रह जाती है, उसे हम इसी से काट के फिनिशिंग देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप बताइए कि आपके पास इस समय क्या क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास एक ऐसा टूल्स जिससे हम कुछ भी ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारी ड्राफ्टिंग में या कुछ भी कटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे इस तरह से हम इसे ट्रेस कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारा बैक साइड भी हमें इसके निशान दिखेंगे। तो जब हम ब्लाउज में टक्स लगाते हैं या कुछ भी हमें बैक साइड भी हमें सेम स्टिच लगाना है, तो हम ट्रेसी व्हील की मदद से हम उसे ट्रेस करेंगे। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। डार्ट वगैरह देने में एक साइड तो हम डार्ट लगा लेते हैं, लेकिन दूसरे साइड डार्ट को ट्रेस करने के लिए हमें चॉक लगा के फिर उसके ऊपर उसको ट्रेस करना होता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो आप उस डार्ट को ट्रेस करेंगे, इससे हमारा कपड़ा भी नहीं फटता है। हमें इसे सावधानी से ही यूज़ करना चाहिए, तो हमारा कपड़ा भी नहीं फटता और ईज़िली हमारे बैक साइड भी कितना डार्ट है वो हमारा ट्रेस हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे ट्रेस करते हैं। जितना भी पॉसिबल है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास ट्रेसिंग व्हील्स भी होने ही चाहिए। बहुत ही सस्ता, 20 रुपये में आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। तो आप ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको इलास्टिक। इलास्टिक हम कितने टाइप्स की और कितनी तरह की हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हमारा 1.5 इंच का इलास्टिक, जो कि हम लोग पैंट में, स्कर्ट में लगाते हैं। तो हमारा जो 1.5 इंच का इलास्टिक है, मोस्टली हम लोग जब पैंट वगैरह बनाते हैं सूट पे, तो हमारा यूज़ होता है। ये हमारा 1 इंच का इलास्टिक। और ये है हमारा 1/2 इंच का इलास्टिक। 1/2 इंच का इलास्टिक भी हम लोग जैसे कि कुछ भी वन पीस वगैरह बनाते हैं, उसके बीच में हम लोग देखते हैं कि इलास्टिक का हमारा यूज़ है। 1/2 इंच मोस्टली वो सब में भी यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग में। ये है हमारा राउंड इलास्टिक। राउंड इलास्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। और आप स्क्रंचीज़ में भी राउंड इलास्टिक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं, ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बॉबिन इलास्टिक। बुटीक ऑनर्स जानते हैं कि इसका क्या यूज़ है, और आप लोग भी जानिए कि इसका क्या यूज़ है। तो जब हम लोग कपड़े देखते हैं कोई भी हमारा, उसमें अंदर में हम लोग देखते हैं कि वो कपड़े हम लोग स्ट्रेचेबल रहते हैं, खिंचाव रहता है उसमें, और उसमें इलास्टिक का यूज़ हुआ रहता है। तो वो इलास्टिक किस तरह से यूज़ होता है, वो आज हम आपको बताते हैं। ये हमारा बॉबिन इलास्टिक, ये हमारा ईज़िली बॉबिन में लग जाता है। और जब हम लोग स्टिच करते हैं तो ये हमारे नीचे में हमारा इलास्टिक जो है वो कपड़े पे चलता है, और हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के साथ और स्ट्रेच के साथ रेडी हो जाता है। अब ये हमारा बॉबिन तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी चैन। इस चैन को हम लोग किड्स के फ्रॉक में यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा कितना ही अच्छा चैन है। ये छोटी चैन जहाँ भी हम लोग किड्स के फ्रॉक या पैंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इनविजिबल चैन। इसे हम लोग मोस्टली ब्लाउज में यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो भी चैन है वो ना दिखे। तो हमारा यहाँ पे 3 तरह के चैन है, आप लोग उसे देख ही सकते हैं। आप कितनी तरह की चैन का यूज़ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है ये लूप टर्नर। इसे हम डोरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ये हमारी लंबी से लंबी डोरी ईज़िली निकाल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है। ये है हमारा हॉर्स हेयर। हम लोग देखते हैं कि किड्स के फ्रॉक पे मोस्टली वेव जैसा हमारा स्कर्ट दिखता है, तो वो हमारा इस तरह से हॉर्स हेयर लगाने से उस तरह का वेव आता है। बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश फिनिशिंग आती है इसे इस्तेमाल करने से। तो आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बड़े बच्चे सब में ये यूज़ होता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बकरम, आप सभी को पता ही होगा। मोस्टली ये बेसिक चीज़ है जो कि सबको पता ही है। तो बकरम में अब आता है हमारा, एक तरफ आयरन से हम लोग प्रेस कर देते हैं ईज़िली, वो हमारा चिपक जाता है। तो एक तरफ हमारा दरदरा रहेगा और एक तरफ प्लेन रहेगा, जिसे हम ईज़िली आयरन से हमारे कपड़े पे चिपका सकते हैं। ये हमारे बॉटम वेयर बनाने में काफ़ी काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग मोस्टली हम लोग ब्लाउज़ के गले वगैरह में फिनिशिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग मोटा वाले बकरम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग किसी भी टाइप का गला बना के ट्रेस करके कट करके हम लोग ब्लाउज़ पे या सूट पे चिपकाते हैं और फिर उसमें स्टिचिंग लगाते हैं। इसको यूज़ करने से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग, ये भी हमारे आयरन से पेस्ट हो जाते हैं। एक तरफ दरदरा रहते हैं और एक तरफ प्लेन रहते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है हमारा कैंची, जो कि हमारा जुपिटर का 10 नंबर है। बहुत ही इजी है इस्तेमाल करने में, बहुत ही हैंडी है। मतलब आपको इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ में दर्द नहीं होगा। बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है। तो आप भी ज़रूर, अगर आप कैंची लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। 300 के अंदर आती है ये कैंची, तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी कैंची है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजिंग टेप। फ्यूजिंग टेप का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ये एक्चुअली में काम करता है हमारा कपड़े को एक दूसरे के ऊपर चिपकाने के लिए। इसे हम एज अ ग्लू यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम कपड़े के ऊपर यूज़ करते हैं तो चिपक जाएगा। तो जब भी हम लोग नेक बनाते हैं और उस समय हम लोग इसमें तुरपाई नहीं करते हैं, तो हम लोग इसे इस तरह से प्रेस कर दे के उसकी फिनिशिंग डाल देते हैं, ताकि हम लोग उसमें बाद में तुरपाई कर सकें। मोस्ट ऑफ टाइम ये हम लोग अगर कपड़ा कभी कट जाए, फट जाए, तो हम लोग उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ये है हमारा, आप इसे क्या बोलते हैं, मैं तो इसे चरचर बोलती हूँ। ये हमारा मोस्टली बैग वगैरह में यूज़ होता है, तो मैं भी इसे अपने पास रखती हूँ। किसी भी छोटी मोटी चीज़ में ये हमारा यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ टूल्स हैं और है हमारा सीम रिपर। ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिगनर्स और बुटीक ऑनर के लिए। जब हमारी थ्रेड हम लोग स्टिच करते हैं और वो गलत लग जाता है, तो हम इसे ईज़िली इस तरह से इसे उघाड़ सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बिना ही थ्रेड कपड़े कटे हुए ईज़िली उघड़ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। और ये कुछ हमारे फुट हैं जो कि हमारे मशीन में यूज़ होते हैं। तो देखिए ये हमारे कुछ फुट हैं और है हमारे। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे देखते हैं कि और क्या क्या है। तो ये हमारा फुट, जो कि हम लोग बड़े इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ करते हैं। ये हमारे फोल्डिंग में यूज़ होती है। ये पिको की तरह नहीं होती है। ये हमारा 0.25 फोल्ड होता है हमारा, किनारी कुछ भी, तो काफ़ी हेल्प करती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पिंस, ये सबको पता ही है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कपड़े को अच्छे से स्टिच करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। हम लोग उसमें पहले पिंस लगाते हैं, फिर स्टिच लगाते हैं। तो पिंस भी सबके पास होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा बॉर्निंग वायर। ये हम लोग मोस्टली कोर्सेट के ब्लाउज में यूज़ करते हैं। किड्स वेयर में भी बॉल गाउन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से होता है। ये प्लास्टिक की रहती है और ये हमारा एक पतला सा 0.25
सेंटीमीटर्स का ये 0.25 इंच का ये हमारा पट्टी जैसा रहता है। तो ये प्लास्टिक का रहता है, इसे अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए और हमारा इससे ब्लाउज की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये हमारे ब्लाउज को बहुत ही अच्छा सा इस लुक देता है। तो अगर आप कोट सेट ब्लाउज बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो ये आप मीशो से कहीं से भी मंगा सकते हैं, ईज़िली आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा ये थिन वायर। ये हम लोग पिको वगैरह या किसी भी साड़ी में पिको वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है हमारा डोरी का यूज़ हम लोग पाइपिंग बनाने के लिए करते हैं। ब्लाउज में, सूट में, किसी में भी हमें किसी भी तरह का पाइपिंग बनाना है तो रेब में काट के हम लोग उसके अंदर डोरी इंसर्ट करके पाइपिंग बनाते हैं। तो पाइपिंग का यूज़ तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हमारा थ्रेड, बिगनर्स हैं उनको भी पता होगा। और ये है हमारी मशीन की सुई। कुछ सुई हमारी हैंड स्टिच की है और कुछ सुई हमारी मशीन की है। मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को दिखा रही थी तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि हमारी कुछ सुई मशीन की है। सबसे पतली सुई हम लोग हेम के लिए यूज़ करते हैं। आप भी सेम वैसे ही करते होंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा क्या है, ये हमारा बटन प्रेसिंग मशीन है। मतलब इसमें हम लोग जब भी हम लोग किड्स वेयर बनाते हैं तो पीछे टिक टैक वगैरह लगा रहता है, तो हम लोग उसी मशीन से बनाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ये किस तरह से लगता है तो ये मशीन का यूज़ होके लगता है। इसके बाद हमने यूज़ किया है ग्लू भी हम टाइम स्टोन वगैरह या कुछ भी चिपकाते हैं तो ग्लू का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो ग्लू के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ पे। ये हमारा फैब्रिक फ्यूजिंग। ये फैब्रिक है, ये पेपर नहीं है, है ना। ये फैब्रिक फ्यूजिंग है। ये हमारे फैब्रिक में डायरेक्ट लग जाता है और हमारे फैब्रिक को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। हमारा फैब्रिक में लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई भी थिन फैब्रिक है और उसमें अगर आप फ्यूजिंग लगाते हो तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। बहुत सारे फैब्रिक में पीछे में हम लोग देखते हैं कि जड़ी का वो निकला निकला तार भी हमें चुभता है। तो उस वाले फैब्रिक में भी अगर आप फ्यूजिंग लगाते हो उसकी फिनिशिंग और स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम लोग फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग को रख के आयरन करेंगे और ये हमारा जो भी फैब्रिक है वो हमारे मेन फैब्रिक, कपड़े वाले फैब्रिक पे इजीली चिपक जाता है। तो ये यहाँ पे मैं आपको वाइट वाला दिखा रही हूँ, ये थिन है, ये पतला फैब्रिक फ्यूजिंग है। और जो हमारा ब्लैक वाला है वो थिक है। तो वाइट वाली सस्ती मिलती है, ब्लैक वाला थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो दो टाइप के मैं आपको यहाँ पे फैब्रिक फ्यूजिंग दिखा रही हूँ। आपको किसी भी तरह का यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें एक तरफ प्लेन रहता है और एक तरफ ग्लू जैसा दरदरा रहता है। ग्लू वाली साइड हमें फैब्रिक पे चिपकानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा सा इसमें ग्लू दिया हुआ है जो कि आपके फैब्रिक पे इजीली चिपक जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मैंने लहंगे में फैब्रिक फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है। इसे वॉश करने के बाद भी ये नहीं निकलता है। आपको बस काफ़ी अच्छे से आयरन करके इसे सेट करना होता है। तो आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी रिच लुक देगा। तो इस तरह से हम इसमें फैब्रिक फ्यूजिंग लगाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से फैब्रिक फ्यूजिंग का इस्तेमाल है। जिन्हें भी नहीं पता था कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ से जानकारी अच्छी लगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा बस एक ही 2 आइटम बच गया है जो कि हमारा स्केल भी बहुत ज़रूरी है, सभी के पास होना ही चाहिए। तो स्केल भी हमारे 4-5 तरह के ही होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा आर्म शेप देने के लिए हमारा आर्म शेपर रहता है। अगर हम लोग लंबी स्लीव्स बना रहे हैं तो उसमें हम लोग आर्म शेपर का यूज़ करते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसकी एक साइड स्ट्रेट रहती है, तो हम लोग स्ट्रेट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी सबके पास ज़रूरी है, ये आप लोग भी ज़रूर रखिए। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा लेग शेपर। जब भी हम लोग पैंट, फॉर्मल पैंट, किसी भी तरह का पैंट बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है।
जब हम लोग स्केल्स वगैरह का यूज़ करके पैंट बनाते हैं तो पैंट की इस फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये हमारा हिप कर्व भी हम लोग पैंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, स्कर्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। फिश कट वगैरह स्कर्ट बनाते हैं तो भी हम लोग हिप कर्व का यूज़ करते हैं। ये हमारा एल शेप का स्केल जो कि दोनों साइड से स्ट्रेट रहता है, तो हम लोग इसे स्ट्रेट दोनों तरफ से स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा स्ट्रेट में आर्म कर्व स्केल का भी यूज़ ईज़िली होता है। तो यहाँ पे तो हम आपको बता दिए कि हमारे स्केल्स के क्या क्या यूज़ हैं। तो वीडियोज़ आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और क्या आप भी इस स्केल का यूज़ करते हैं? अगर यूज़ करते हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं। ये स्केल जो है वो हम लोग ड्राफ्टिंग में छोटे मोटे स्केचेस में यूज़ करते हैं। चॉक तो सबको पता ही है कि चॉक से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं और भी वीडियो